अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बहरूप। आजकल के ज़माने में तो कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं। सभी अपने अपने मतलब की खातिर ही किसी से बात करते हैं, किसी से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि ये ज़ारा, हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि तैमूर की तरफ इसका झुकाव ऐसे ही नहीं। अब ये अपने शौहर से अलहदगी लेकर ही आई है और तैमूर के साथ रहना चाहती है, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है। फलक और ज़ारा की कॉल पर बात हुई तो फलक ज़ारा को लेकर तैमूर के लिए बहुत इनसिक्योर है, इसलिए चाहती है कि ज़ारा कुछ ऐसे अल्फाज बोल दे कि उसको तसल्ली आ जाए कि ज़ारा तैमूर की नहीं होगी। इसलिए बातों ही बातों में कहने लगी, आप में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप और तैमूर एक दूसरे की बिन कहे बात भी समझ जाते हैं। तो ज़ारा इतराते हुए कहने लगी, हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत मैच करती है, तैमूर के दिल में बात होती है और मुझे समझ आ जाता है। अब ज़ारा ने तो फलक को मज़ीद परेशान कर दिया। रात में जब तैमूर घर वापस भी आया, फलक ने कोई बात नहीं की, लेकिन अंदर से बिल्कुल डर चुकी है कि कब तैमूर उसको छोड़कर ज़ारा के पास चला जाएगा। लेकिन अभी दोनों पास ही बैठे थे कि एक फ़ोन कॉल आता है, जिसको सुनकर तैमूर बुरी तरह से चौंक जाता है। बैठा था, उठ गया। अब तो फलक भी परेशान हो गई, आहर किसकी कॉल है। तभी वो फ़ोन बंद करते हुए फलक को बताने लगा, सुहेल भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर तो फलक को भी काफ़ी चौंका देने वाली थी। दोनों रोते गिड़गिड़ाते हुए फ़ौरन सुहेल भाई के घर पहुंचते हैं। यहाँ पर बच्चे देखकर चाचू के साथ लिपट जाते हैं, रोने लगते हैं। तैमूर भी इन छोटे छोटे यतीम बच्चों को देखकर बहुत दुखी हो गया। अब वो आगे बढ़कर भाई के पास जाना चाहता है, लेकिन किंजा का भाई उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। सुहेल की आखिरी वसीयत यही थी कि उसका आखिरी दीदार तैमूर नहीं करेगा, लेकिन तैमूर को इस बात पर यकीन नहीं आता। किसने कहा आपसे? तो वो किंजा की तरफ इशारा करता है, किंजा से कहा था उसने। तभी तैमूर किंजा को उसके भाई के सामने भी झूठी करार देता है, झूठी औरत है ये, इस पर यकीन नहीं है मुझे। अब तो ये जो भी कहेगी कभी यकीन नहीं आएगा, मेरा भाई ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि तैमूर को सुहेल का आखिरी दीदार ना करने दिया जाए। किंजा तो अभी इस काबिल नहीं, अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली, इसलिए वो तो तैमूर को कुछ नहीं कहेगी, लेकिन ये भाई तैमूर को वापस भेज देगा। हमें ऐसा लगता है कि सुहेल का आखिरी दीदार तैमूर नहीं करेगा। तभी तो वो घर जाकर भी बहुत परेशान है, किसी पल भी चैन नहीं। खुद को कोसने लगा कि आखिरी टाइम भाई से मेरी लड़ाई हुई थी, काश वो ना हुई होती तो आज भाई शायद हमारे दरमियान होते, इस दुनिया से ना चाहते। काफ़ी दिन तक जब तैमूर की यही हालत थी, तो आज ज़ारा इनके घर आ जाती है। फलक के सामने बड़े हक से तैमूर का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से ले जाती है, उसको बीच पर ले जाती है ताकि इसका थोड़ा सा माहौल बदले, हवा बदले और इसका मजाज भी बदले। तभी वहाँ पर जाकर कहने लगी, बहुत स्ट्रेस रहते हो, आहर ऐसा क्यों? तो तैमूर कह देता है, स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में आ ही जाता है, मेरे भाई के जाने के बाद मैं भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा। तो अब ज़ारा यहाँ पर अपना बहरूप इसके सामने जाहिर करती है, मेरे होते हुए भी तुम परेशान रहते हो, क्या मेरा साथ भी तुम्हें खुशी नहीं देता? तो तैमूर चौंक जाता है कि ये कैसी बात की इसने। तभी वो अब अपना आखिरी वार भी कर ही देती है और कहने लगी, मैं चाहती हूँ हम अपनी मोहब्बत को वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से ख़त्म किया था, तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब तैमूर को समझ आ गई कि ज़ारा की वापसी की वजह क्या थी और मेरे से क्यों इतना मिलती थी, क्यों इतना क्लोज हुई। लेकिन यहाँ पर तैमूर, जो कि अपने रिश्तों में बहुत सिंसेर है, भाई के साथ रिश्ता निभाया तो सिंसेरिटी से निभाया, किंजा भाभी को अपना माना तो हमेशा अपना ही माना। जब ज़ारा के साथ था तो ज़ारा को भी अपना मानता था, उसके रिश्ते में भी खयानत नहीं की। तो आज फलक के साथ रहते हुए भला उसके रिश्ते में खयानत कैसे करेगा? तैमूर ज़ारा को कोई भी तसल्ली नहीं देगा और यही कहेगा कि फलक ही उसकी बीवी है और हमेशा उसी के साथ रहना चाहता है, किसी और का साथ उसे कबूल नहीं, क्योंकि ये फलक ही थी जिसने हर वक्त तैमूर का साथ दिया, हर मुश्किल में भी उसके साथ थी, कभी उसे छोड़कर नहीं गई मुश्किल हालात की वजह से या उस पर किसी किस्म के शक की वजह से। हमें नहीं लगता कि वो फलक को छोड़कर ज़ारा को अपनाएगा और वो ऐसा नहीं करेगा। यहाँ पर आपको क्या लगता है, फलक को छोड़कर ज़ारा को अपनाएगा तैमूर या नहीं? आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।